तो देखिए हम लोग पिछले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में समझ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। चलिए शुरू करते हैं। जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अपूर्ण भविष्य काल। ठीक, देखिए सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि कैसे कोई सेंटेंस हम पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस में। ठीक, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस जो पहचान होता है उसको बोलते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक, कोई अगर सेंटेंस दिया है ना तो उसके पहले अंत में जाके देखेंगे वहां क्या होना चाहिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो उसको हम समझ जाएंगे कि हमारा किस टेंस में है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में। ठीक, ये तो होगी उसकी पहचान। ठीक, जैसे और टेंस 4 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और इसी सेम इसमें भी ये होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस ना। इसका जो पहला टाइप होगा अफर्मेटिव, इसको हम लोग पहले देखते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस इसको हम समझते हैं। ठीक, जो फ्यूचर कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसका पहले रूल देखिए क्या होता है। रूल में हमारा रहेगा पहले सब्जेक्ट, ठीक, देन आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, वही विल से, और इसके बाद इसमें हम इसके साथ जोड़ देते हैं बी ना। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल विल सेल था, ओनली विल सेल, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस विल सेल के साथ क्या जाएगा, बी। और इसका जो वर्ब होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये आप लोग ध्यान दीजिए, किसी भी टेंस का कंटीन्यूअस हो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही होता है, और किसी भी टेंस का परफेक्ट हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ये फ्यूचर का कंटीन्यूअस है इसलिए इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा। देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में रहेगा हमारा अदर वर्ड। ठीक, तो ये था हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव का रूल। ठीक, तो अब एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं कैसे करेंगे इसको। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, वह अखबार पढ़ रहा होगा। ध्यान दीजिए, चीजें आप लोग केवल ध्यान से सुनेंगे ना तब पर ही बहुत कुछ सीख लेंगे। देखिए जैसे क्या है, वह अखबार पढ़ रहा होगा, तीसरी देखिए वाक्य के अंत में क्या है, रहा होगा आ गया, हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस बस उसका रूल लगा दीजिए। ठीक, रूल में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट क्या हमारा हुआ, वाक्य स्पेलिंग थी। ठीक, देन क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब विल सेल, विल इसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी। देन उसके बाद क्या था हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो बताइए वर्ब क्या था हमारा, पढ़ना क्या होता है हमारा, रीड। और इसी में अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो गया हमारा फोर्थ फॉर्म, रीडिंग। ठीक, और क्या पढ़ रहा है, अखबार, रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक, ये रहा हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव। ठीक, और इस बार देखते हैं हम नेगेटिव में बस आपको जानते हो क्या करना है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना। नेगेटिव बस हल्का से आपको इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। जो ये विल सेल है और बी, इसी के बीच में हम नॉट जोड़ देंगे। देखिए सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या रहेगा, विल एंड सेल, और उसके बाद क्या रहेगा हमारा नॉट, तब बी लगाएंगे। ठीक, नॉट के बाद बी लग जाएगा। देन उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, बाकी सेम वही रूल। ठीक, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है जैसे मोहन अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा होगा। ध्यान से समझिए क्या है, मोहन अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे नहीं आ गया तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर ये नहीं ना रहा होता तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस था। ठीक, यहाँ नहीं आ गया, यहाँ हम क्या जोड़ देंगे, नॉट। चलिए ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या था हमारा, मोहन। ठीक, ये इस प्रकार बन रहा है, बहुत लोग जल्दबाजी में इस प्रकार बनाते हैं। तो उसके बाद क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब विल सेल, क्या लगेगा यहाँ पे, विल, देन नॉट, उसके बाद बी। इसके बाद हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पहले इसमें देखिए वर्ब क्या है हमारा,
वर्ब है पूरा करना, और पूरा करने का स्पेलिंग क्या होता है? कंप्लीट। और इसी में हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, कंप्लीटिंग हो जाएगा, जिसको बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और क्या नहीं पूरा कर रहा है, हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट अपना गृह कार्य। तो अपना गृह कार्य के लिए क्या आ जाएगा? हिज होमवर्क। ठीक, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का नेगेटिव, मोहन विल नॉट बी कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। खाली ऐसे ही आप लोग डेली वीडियो में ऐसे अंत तक बने रहिए, आपको एकदम ऐसा सिखा देंगे कि आप जीवन में भी नहीं भूलेंगे। कभी भी कोई आपसे पूछे आप तुरंत इसका जवाब देंगे। देखिए जो तीसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको ध्यान से समझिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? दो टाइप्स में भी होते हैं, एक फर्स्ट एक सेकेंड। ठीक, दोनों देखेंगे हम लोग। जिसका रूल रहेगा फर्स्ट में देखेंगे और सेकेंड में भी। फर्स्ट में क्या होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा वही विल सेंड, देन आएगा हमारा सब्जेक्ट। अब इसके बाद हम लगा देंगे बी। पहले हेल्पिंग वर्ब विल सेंड, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बी, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ हमारा अदर वर्ड, और लास्ट हमारा लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप के स्थान पे क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक, और सेकंड जब बनाएंगे, सेकंड में क्या आएगा हमारा? क्यूडब्ल्यू, बाकी सेम वही रूल। ठीक, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल पहले, क्या नितिन बिहार जा रहा होगा? क्या नितिन बिहार जा रहा होगा? ठीक, ये हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, तो फर्स्ट वाला रूल लगा दीजिए। ठीक, अगर कोई पूछे कैसे पहचाने फर्स्ट है, कैसे पहचाने फर्स्ट है? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है। ठीक, तो फर्स्ट वन लगाइए। फर्स्ट वन सबसे पहले विल, हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? नितिन, देन इसका हमारा क्या है? बी, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है? गो, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग टू बिहार। इसका सेंटेंस क्या हो गया? विल नितिन बी गोइंग टू बिहार। ये है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव। सेकंड वाला में देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। मुकेश दिल्ली क्यों जा रहा होगा? देखिए मुकेश दिल्ली क्यों जा रहा होगा। ठीक, इस बार जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस के बीच में, सेकंड इंट्रोगेटिव, तो सेकंड का रूल लगा दीजिए। सेकंड में सबसे पहले क्या है? क्यूडब्ल्यू, यानी इसको पहले लिखेंगे। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? वाई, देन वही फर्स्ट वाला लगा दीजिए। तब हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट मुकेश, उसके बाद बी लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट गोइंग टू दिल्ली, क्या रहता है हमारा? दिल्ली। ठीक, तो ये हम लोगों ने फ्यूचर कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव भी देख लिया। और इसका जो चौथा टाइप होता है, डी वाला फोर्थ टाइप होता है हमारा इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। इसमें प्रश्न ही पूछे जाएंगे और इनकार किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। इसका पहले रूल देखेंगे हम लोग, देन उसके बाद एग्जांपल समझेंगे। ठीक, तो रूल देखिए, इसमें भी दो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका फर्स्ट जो बनेगा पहले हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हम लिखेंगे विल सेंड, देन उसके बाद क्या था हमारा? सब्जेक्ट, देन नॉट, उसके बाद लिखते हैं हम बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा अदर वर्ड, और लास्ट में लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ये फर्स्ट है, और सेकंड का जब बनाना होगा वही क्यूडब्ल्यू पहले लिखेंगे, बाकी वही फर्स्ट वाला सेम चीज है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल पहले फर्स्ट वाला समझते हैं। क्या वह
उसकी मदद नहीं कर रहा होगा। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड दिया है नहीं भी, इससे इसकी पहचान होती है कि ये इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस है। लगाइए पहले वाला रूल। पहले लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब में विल, देन सब्जेक्ट क्या है हमारा हो जाएगा ही, उसके बाद नॉट, देन उसके बाद बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब क्या हमारा मदद करना। मदद करना क्या होता है हेल्प, इसमें जोड़ देंगे आई तो बन जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग। ठीक, और किसकी मदद नहीं कर रहा उसकी, हेल्पिंग हिम, लास्ट में लगा जाएगा क्वेश्चन मार्क। विल ही नॉट बी हेल्पिंग हिम, क्या और उसकी मदद नहीं कर रहा होगा। तो देखिए जो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस था, इसके हम जो 4 टाइप्स होते हैं सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव विद नेगेटिव, इसका रूल विद एग्जांपल के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया। और हमें ये उम्मीद है कि ये वीडियो या जो भी चीज़ें बताई गई आपको समझ में आई होंगी। ठीक, और समझ में आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ऐसी चीज़ें उन लोगों को मिले। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।